Hello students, good morning. Standard 3rd, subject EVS. Chapter number 24, Web of Life. मतलब कि लाइफ का जाला. वेब मतलब क्या होता है? जाला. So students, we realize that our life is depend on plants, water, house, sunlight, air, animals, vehicles, etc. They will understand this and will be able to talk about it. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है? प्लांट्स के ऊपर, वाटर, हाउस, सनलाइट, एयर, एनिमल्स, व्हीकल एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेड है. एयर, वाटर, फूड एंड अ होम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लिव. ये जो सारी चीज़ें हैं, हवा, पानी, खाना और हमारा घर, ये हमारी जो हमारी ज़िंदगी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है. नेसेसरी मतलब आवश्यक वस्तुएं है. ह्यूमन्स हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर लाइफ. जो ह्यूमन बींग्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है लाइफ के लिए? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड है. प्लांट्स और एनिमल्स के बिना वी कैन नॉट लिव. In the same way, plants and animals depend on humans, thus life is interrelated. और जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है? वो ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेड है. इस वजह से जो हमारी लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हमारी सबकी जो लाइफ है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सन. वी गेट लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन. हमें लाइट और हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सन के पास से मिलती है. वॉट एवर एनर्जी ईच लिविंग बींग हैज़ इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन. लिविंग थिंग्स जो भी है, लिविंग बींग्स है, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सन के पास से मिलती है. द मून मेक्स द अर्थ कूल. बोथ दीज आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. मून है वो अर्थ को क्या करते हैं? कूल करती है. और सन से क्या होता है? अर्थ हॉट होता है. तो हॉट एंड कूल का प्रोसेस कौन करता है? सन एंड मून बोथ. तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है. एयर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज प्रीशियस फॉर अर्थ. जो एयर है, हवा, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो हवा है, जो प्रेजेंट एयर, वो बहुत ही प्रीशियस मतलब कि कीमती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. क्या आप हवा के बिना, एयर के बिना जिंदा रह पाओगे? नहीं, हम नहीं रह पाएंगे. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंटर्स अवर बॉडी एंड गिव्स अस न्यू एनर्जी. हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है. सो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंटर्स अवर बॉडी एंड गिव्स अस न्यू एनर्जी. जो हवा के अंदर का ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो हमें अलग से नई एनर्जी देता है. वी लिव ऑन द अर्थ, मेक होम्स ऑन ईट, farm on it, build factories for business purpose, schools, new buildings, gardens, grounds, temples and other religious places on it. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं, खेती करते हैं, फिर नई नई फैक्ट्रीज़ बनाते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, स्कूल बनाते हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, ग्राउंड, टेम्पल्स और अदर रिलीजियस प्लेसेस भी इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर है. Thus the earth is connected to our lives. इस वजह से अर्थ भी हमारी लाइफ्स को कनेक्ट करती है. We must protect it. इस वजह से हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अर्थ की रक्षा करनी चाहिए. The web of our life is connected to all things on the earth. इस तरीके से जो जाला है हमारी लाइफ का वो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड टू ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसके साथ वो कनेक्टेड है. तो यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट बुक में पिक्चर देख सकते हो. उसमें आप देखो बीच में सर्कल दिया है,
मिडल पोर्शन में क्या है, सर्कल है, और उसके अराउंड हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दी गई है। तो आप वो थिंग्स देख सकते हो, वो चीज़ें देख सकते हो। तो चलो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर है बर्ड, प्लांट्स, स्नेक, स्क्विरल, वाटर, सन, फिर नीचे है प्लांट्स, ग्रास, उसके बाजू में है एयर, हाउस, सॉइल, रैट, काउ एंड मून। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें हमने मैच की हुई है एक दूसरे के साथ। तो हमने इस तरीके से मैच की गई है, जॉइंट कैसे किए हैं हमने। सो जॉइन द पिक्चर्स विथ लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच वी फील आर नीडेड फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें हमें आवश्यक है वो चीज़ों के साथ हमने क्या किया है, मैच किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जैसे मैच किया है सेम वैसे ही आप लोगों को भी मैच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ कि जैसे कि ये प्लांट है, तो प्लांट्स को किसकी ज़रूरत है, वाटर की। सो प्लांट्स को हमने वाटर के साथ मैच किया है। फिर यहाँ पर स्नेक है, स्नेक्स को भी वाटर चाहिए। स्क्विरल, स्क्विरल को भी पानी चाहिए। फिर बर्ड, तो बर्ड को भी पानी चाहिए। उसके बाद है हाउस, तो हमें अगर हाउस बनाना है सो वी नीड वाटर टू मेक अवर हाउस। यहाँ पर जो ग्रास है, तो ग्रास को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। विदाउट वाटर ग्रास ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती है। तो इस तरीके से हमें उसे मैच करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी यहाँ पर मैंने जैसे मैच किया है वैसे आप लोगों को भी मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सन और मून भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो आप लोगों को दोनों तरफ एरो करना है, क्योंकि सन और मून दोनों हमारे अर्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। बिकॉज सन जो है वो हमारी अर्थ को गर्म करता है, मतलब कि हीट देता है, लाइट एनर्जी देता है। एंड जो मून है वो अर्थ को कूल करने का काम करता है। सो इस तरीके से सन एंड मून दे बोथ आर रिलेटेड टू अवर अर्थ। सो वी हैव टू मैच लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम अभी। तो अभी आप लोगों को पेज नंबर 162 देखना है। By now, you must have read almost the complete book. You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. तो आपने रीड किया होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लाइक ट्रीज़ के बारे में भी आपने पढ़ा है, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। You must have thought about them as well. आपको उसके बारे में भी सोचना है, जो भी चीज़ों के बारे में आपने स्टडी किया है उसके बारे में भी आपको सोचना है। Can you tell why did we try to know and think about all these things? So our life depends on all these things. तो आप सोचो, हमारी जो लाइफ है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, डिपेंडेड है। All these things are useful to us in one way or the other. ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, रिलेट करती है, एक दूसरे को यूज़फुल है। वो एक तरीके से या फिर दूसरे कोई भी तरीके से वो एक दूसरे को क्या है, यूज़फुल है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, सन, water, animals, houses, vehicles and many other things. So we have tried to know and think about all these things. तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, सोचना है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड है। तो कैसे है, अगर हमें खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो हमें किसके पास से वो मिलेगा, या तो फिर प्लांट्स के पास से या फिर एनिमल्स के पास से। सो ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स।
एंड जो प्लांट्स है उन्हें किसकी ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है। प्लांट्स एंड एनिमल्स को किसकी ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है। हाउ, कैसे, तो फिर जो भी प्लांट्स है उसे ग्रो करना है तो उसके अंदर जो इसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन देगा, तो ह्यूमन बींग। जैसे कि वाटर की ज़रूरत है तो उसमें पानी डालने का काम कौन करेगा, तो ह्यूमन बींग। और फिर अगर उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो उसे भी हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फर्टिलाइज़र। प्लांट्स के अंदर अगर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो हम वो भी डालते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स को जो इसेंशियल्स चीज़ें हैं, थिंग्स है, इसेंशियल थिंग्स, सो वो हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। एनिमल्स को भी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी हम रखते हैं तो फिर उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो इस तरीके से हम उनकी केयर करते हैं। सो दे also related to us. Okay students, now look at the next page, page number 163. How are we linked to the things shown in the picture? Come let us find out. तो हमने अभी सारे पिक्चर्स देखे, वो एक दूसरे को कैसे रिलेटेड है, कैसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब हमने अभी देख लिया है और एक दूसरे के साथ मैच भी कर दिया है। ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। तो आप लोगों ने देखा है कि जो हमने पहले पिक्चर देखा है उसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है, तो वो सर्कल में आप लोगों को एक फेस ड्रॉ करना है। क्या करना है, फेस ड्रॉ करना है। ड्रॉ योर पिक्चर मतलब हमें वहाँ पर, अगर आप गर्ल हो तो गर्ल का पिक्चर ड्रॉ करना है, अगर बॉय हो तो बॉय का पिक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, नाउ जॉइन your picture with lines to all those things which you feel are needed for you to live. तो हमने सारे पिक्चर्स को मैच कर दिया है, जॉइंट कर दिया है। हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस। तो आप पिक्चर में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, हैव यू जॉइन योर पिक्चर टू द हाउस। क्या आपने आपका पिक्चर हाउस के साथ मैच किया है, येस और नो। तो येस, हमने हमारा जो पिक्चर है वो हाउस के साथ मैच किया है, बिकॉज हाउस इज़ आवर बेसिक नीड, सो वी हैव टू मैच विद हाउस। इस वजह से हमने हाउस के साथ उसे मैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू। और दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमने हाउस के साथ मैच किया है। So we can join the house to wood, plants, bricks and mud, means कि ground and water। ये सारी चीज़ों के साथ हमने हाउस को मैच किया है। नेक्स्ट, थिंक व्हाट इज़ ए हाउस मेड ऑफ। हाउस किससे बनता है। सो ए हाउस इज़ मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, क्ले, सीमेंट, concrete and water. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर यहाँ पर क्या है, वुड विच कम्स फ्रॉम ट्री। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है जिससे हाउस बनता है, और ये सारी चीज़ें हमें किससे पास से मिलती है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वुड हमें किसके पास से मिलता है, तो प्लांट्स के पास से, मतलब कि ट्रीज़ के पास से मिलता है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। ब्रिक्स किससे बनती है, वाटर और क्ले चाहिए। अगर हमें ब्रिक्स बनाना है तो हमें क्या चाहिए, वाटर एंड क्ले। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, नेचर के पास से मिलती है। देन नेक्स्ट इज क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉइल। क्ले हमें कहाँ से मिलती है, तो सॉइल मतलब कि मिट्टी के, जो हमारा सॉइल है ग्राउंड के ऊपर होता है, वहाँ से हमें क्ले मिलता है। नेक्स्ट, वाटर कहाँ से मिलेगा हमें, सो वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन्स। तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, नदी में से, तालाब में से, कुआं, वेल्स मतलब कुएं में से, या फिर जो बारिश आती है उससे। सो मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन। तो ये सारा पानी हमें कहाँ से मिलेगा, मेनली तो रेन के पास से, मतलब कि बारिश। अगर बारिश नहीं आएगी तो पानी हमें नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट, इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ
विथ पिक्चर और वर्ड्स यू नीड टू जॉइन द हाउस। तो अभी आप क्लियर हो गए हो कि हाउस के साथ आपको कौन से वर्ड्स या फिर कौन से पिक्चर्स को मैच करना है। इन द सेम वे जॉइन ऑल द थिंग्स विथ अदर थिंग्स रिलेटेड टू देम। इस तरीके से सारी चीज़ों को जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उसे आपको मैच करना है। While doing so, you might need to write the names of few more things. आप और भी चीज़ें लिखकर उसको भी मैच कर सकते हो। What have you finally got? A big web, isn't it? तो आप लोगों ने सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर दी है। तो अभी आपको फाइनली क्या मिला है? एक वेब, मतलब कि एक जाले की तरह हमें फाइनली वो मिला है। आई हैव फाइनली गॉट अ बिग वेब। हमें एक बहुत ही बड़ा जाला मिला है। वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? तो आप ये वाले वेब से क्या सीखे हो? सो फ्रॉम दिस वेब आई अंडरस्टैंड दैट देर आर मैनी थिंग्स दैट आई नीड टू लिव ए कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो यहाँ से हमें क्या सीखने मिला है, क्या सीखे हम, उसे क्या समझे हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए लिविंग के लिए, मतलब कि जीने के लिए, कंफर्टेबली अगर हमें जीना है, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट। वॉट थिंग्स विल बी नीडेड टू मेक अ कोट? कोट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो खाट होती है उसे कहते हैं कोट। मतलब कि हम अगर गुजराती में सीधी भाषा में बोले तो कोट का मतलब होता है खाटला, बराबर। तो वो कोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वुड, नेल्स, कॉटन रोप्स एंड कॉयर। सो वुड हमें कहाँ से मिलेगा? विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, ट्री के पास से। नेल्स विच कम्स फ्रॉम आयरन, कॉटन रोप which comes from cotton and coir which comes from coconut fibers. Okay, think and write. What other things could be used in place of coat? तो और दूसरी कौन सी चीज़ है वो आप कोट की जगह रख सकते हो? कि कोट नहीं, अगर हमें और कोई दूसरी चीज़ बनानी है तो वी कैन यूज़ अ बेड, ए सेटी, a couch, a divan, etc. Instead of a coat, चारपाई। कोट मतलब चारपाई भी होता है। तो हम कोट की जगह क्या रख सकते हैं? तो बेड रख सकते हैं, सेटी रख सकते हैं, काउच और दीवान रख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम इन प्लेस ऑफ ए कोट रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So our chapter number 24 web of life is finished here. Students, इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स नहीं हैं तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक का पार्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।